बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मेरे रब की दी गई नेमतों, रहमतों, बरकतों का हर लम्हा हर घड़ी शुक्र अदा करके ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप देख रहे हैं, इसी दुआ के साथ कि आप खैर आफ़ियत से होंगे। और हम जब अपने रब की नेमतों की बात करते हैं तो ये ज़िंदगी भी एक बहुत बड़ी अल्लाह ताला की तरफ से एक ऐसा तोहफ़ा है, एक ऐसी नेमत है। और ये भी हकीकत है कि हम सब इस दुनिया में आते हैं और आते अकेले हैं और जाते भी अकेले हैं। और ये ज़िंदगी का कुछ ऐसा निज़ाम है कि हमें ये नहीं मालूम। बड़े बुज़ुर्ग कहते हैं कि अगर आपको ये पता चल जाए कि अगले लम्हे आपके साथ क्या होने वाला है तो शायद आप घर से बाहर एक कदम भी ना निकालें। कल ख़वातीन और हज़रात एक ऐसी अफसोसनाक ख़बर देखने में और सुनने में सामने आई, क्योंकि यास्मीन ताहिर साहिबा की जब हम बात करते हैं, शी वॉज़ वेरी क्लोज़ टू मी। और कल उनका इंतकाल हुआ, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, आमीन सुम आमीन। काफ़ी अरसे से उनको अल्ज़ाइमर्स का भी इशू था और कुछ और भी इश्यूज़ थे, लेकिन ये मैं बात बड़े और मेरे लिए ये बड़ी बाइस फ़ख्र बात रही कि मैंने जब उनसे मुलाकात की और आखिरी इंटरव्यू भी उन्होंने और नईम ताहिर साहब ने एज़ अ कपल जो दिया, वो वीकेंड एट होम पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क को, मुझे ये एज़ाज़ हासिल है, हमारी टीम को ये एज़ाज़ हासिल है कि वो हमें दिया। और तब भी वो मुझे कहती थीं कि अगर मेरी बेटी होती तो तुम्हारे जैसी होती। और हमेशा उनका यही रहा ज़िंदगी का एक ऐसा सफ़र कि जिसमें उन्होंने हर काम किया तो बड़ी उम्दगी के साथ किया। यास्मीन ताहिर साहिबा की जब हम बात करते हैं तो रेडियो पाकिस्तान का एक ऐसा बड़ा जाना माना हुआ नाम कि आपके दिन का आगाज़ यास्मीन साहिबा की खूबसूरत, मीठी, पाकीज़ा और प्योर आवाज़ के साथ, जिसमें शफ़क़त भी थी, जिसमें अपनाइयत भी थी, जिसमें लोगों की इस्लाह करने का एक पहलू और अंसर भी नज़र आता था। और फिर सिर्फ रेडियो पाकिस्तान के लिए ही नहीं उनकी कंट्रीब्यूशन रही, पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क के लिए, और फिर जो एक्टिंग का उनका सिलसिला रहा, और फिर वो अकेली इनफरादी सतह पे अपना एक नाम और मकाम बनाए हुए नहीं। उनके वालदैन की जब हम बात करते हैं, इम्तियाज़ अली ताज साहब एक बहुत बड़ा नाम, एक ऐसे अदीब, एक ऐसे राइटर कि जिनके नॉवेल्स हमारे कोर्सेज़ में शामिल हुए। मुझे आज भी याद है ए लेवल्स में इम्तियाज़ अली ताज साहब की उर्दू का जो सब्जेक्ट जो ऑप्ट करते थे स्टूडेंट हमारे वक्त में, तो उनके किताबों को पढ़ाया जाता था। फिर उनकी वालदा की बात करें, हिजाब इम्तियाज़ साहिबा, वो एक बहुत बड़ी राइटर। तो ये जो अदबी ख़ानदान की लेगेसी थी, इस और वो इकलौती औलाद अपने वालिदैन की, और फिर उनको ऐसे शरीके सफ़र मिले नईम ताहिर साहब की सूरत में। नईम ताहिर साहब की बात करें तो उनका और यास्मीन ताहिर साहिबा का जो एक ज़िंदगी का साथ है वो आप सोचें 65 साल तक कायम रहा, यानी 65 ईयर्स के सफ़र में, तवील सफ़र में वो दोनों हम सफ़र रहे और एक दूसरे को समझते जानते हुए। और यही एक कामयाब शादीशुदा ज़िंदगी की निशानी होती है कि मियाँ बीवी की सोच एक हो और एक दूसरे का ढारस बने, मियाँ बीवी का बने और बीवी मियाँ का मान कायम रखे। यास्मीन ताहिर साहिबा की बात करें तो उनके 3 बेटे हम देखते हैं और तीनों ने बड़ी उम्दगी के साथ अपनी अपनी फ़ील्ड में नाम और मकाम बनाया। यास्मीन साहिबा मेरे तो दिल के इसलिए भी करीब, मैंने आपको बताया, और ये बड़ी खुशकिस्मती होती है जब आपको कोई कहता है कि काश मेरी कोई बेटी होती तो वो तुम्हारे जैसी होती, तो फिर उसके बाद आपका एक ऐसा जज्बाती ताल्लुक़ बन जाता है उस शख्सियत के साथ कि अल्फाज बड़े कम पड़ जाते हैं। यास्मीन साहिबा के जाने के बाद एक ऐसी खला है जो मुझे नहीं लगता कि कोई उसको पूरा कर सकेगा, लेकिन ये मैं ज़रूर बड़े मान और प्यार के साथ कहना चाहूँगी कि यास्मीन साहिबा हमेशा हमारे दिलों में अपने काम, फ़न, अपनी वज़ादार शख्सियत, जिस ग्रेस और डेकोरम के साथ उन्होंने एक अपनी ज़िंदगी, ज़ाती ज़िंदगी और प्रोफेशनल ज़िंदगी को गुजारा, वो हम हमेशा याद रखेंगे। और मैं ये ज़रूर बताते हुए कि जो पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क को इंटरव्यू उन्होंने दिया, मुझे याद है कि जब मैं उनका इंटरव्यू, एक तो वो इंटरव्यूज़ एज़ अ कपल यास्मीन साहिबा और नईम ताहिर साहब नहीं देते थे,
नईम साहब तो आ जाते थे, लेकिन यास्मीन साहिबा ने फिर कुछ अर्सा पहले जब वो ज़रा थोड़ा सा अल्जाइमर्स का भी इशू रहा है ना, ऑब्वियसली अपना एक आपका एक अपना एक होता है, कैफियत होती है, माइंड सेट होता है, तो इंटरव्यू फिर मैंने उनको बड़ा कन्विंस किया और कायल किया। एंड देन व्हेन शी गेव द इंटरव्यू आई स्टिल रिमेंबर, मैं उसकी कुछ झलकियाँ भी आपको ज़रूर अभी हम दिखाएंगे थोड़ी देर में, कि शी वॉज सो हैप्पी एंड शी वॉज सो प्राउड ऑफ मी। और आप देखें कि नईम ताहिर साहब जैसे मेंटोर्स जो पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क बनाने वालों में से, सितारों को बनाने वालों में से, इंट्रोड्यूस कराने वालों में से, और फिर यास्मीन साहिबा जैसे लोग आपकी तारीफ़ कर जाएं, तो फिर इंसान के अंदर बड़ी खुद एतमादी आ जाती है। तो यास्मीन साहिबा को ख़वातीन हज़रात याद करते हुए उनकी कुछ यादें आपकी नज़र। जी ख़वातीन हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग में। और ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है हमारे मौजूद मेहमानों ने। उनका तारुफ कराते हुए मेरी पहली मेहमान शख्सियत में, देखें मैं आजकल सोच रही हूँ कि मैं जिसके बारे में सोचती हूँ ना, या उनका फ़ोन आ जाता है या वो मेरे सामने आ जाती हैं। मैं परसों किसी खातून का सोच रही थी रैंडमली, हालांकि मैं उनको जानती भी नहीं, लेकिन मैंने कहा बड़ा अरसा हुआ है मेरी मुलाकात उनसे नहीं, वो सामने आ गई। लेकिन जिनकी मैं बात कर रही हूँ पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क के उन साथियों में से कि जब हम असद नज़ीर साहब की बात करते हैं तो इनका टैलेंट एक्टिंग की हद तक महदूद नहीं है। एज अ राइटर हमने इनको देखा है, एज अ सिंगर देखा है, और एक्टिंग में भी ना सिर्फ पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क या प्राइवेट चैनल्स के लिए काम करते हुए, फिल्म्स में भी अपने यूनिक और मुनफरद अंदाज से आपके दिलों में राज करते हुए। परसों मैं इनका दिन ड्रामा सीरियल में दिलदार परवेज़ भट्टी साहब ने इसी स्टूडियो में, और इन्होंने ही मुझे बताया कि एक इंटरव्यू किया था जब दिन ड्रामा सीरियल बहुत सुपर हिट हुआ था, तो सारी कास्ट बैठी हुई थी, उसमें मैंने फिर इनका इंटरव्यू देखा और सुना। और मैंने तब भी बल्कि जब मेरी मुलाकात असद साहब से, तो मैंने कहा आई वॉज़ वेरी इम्प्रेस्ड। दिलदार साहब का तो एक अपना अंदाज़, लेकिन उस दौर में भी बड़े बड़े बोल्ड सवालात करना, जो बड़ा सोच समझ के करने वाले सवालात होते, क्योंकि ये वो दौर है 1970s का कि जब पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क एक वाहिद चैनल, और अभी ऑडियंस में शऊर बेदार हो रहा था आहिस्ता आहिस्ता बातों को समझने सुनने का। लेकिन वी आर वेरी ऑनर्ड कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वन ऑफ द सीजन्ड सीनियर एक्टर्स असद नज़ीर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक? अल्लाह का शुक्र। आप थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू सो मच। सर मैंने सही कहा ना कि दिलदार साहब का एक अपना बोल्ड तरीका होता क्या है। बात है, ही वाज द ओनली वन, मुझसे बदला कोई नहीं अच्छा था वो। बिल्कुल सही। अच्छा जी, सामने मौजूद है, मुझे कहा जा रहा है कि हम बातें तो करेंगे ही क्योंकि ज़रा थोड़ा वक्त कम है, हमने ब्रेक की तरफ भी बढ़ना है, लेकिन मेरी अगली मेहमान शख्सियत, शी नीड्स नो इंट्रोडक्शन। अल्लाह ताला ने शबनम मजीद को बहुत खूबसूरत आवाज़ से नवाजा। आप इनको ना सिर्फ प्राइवेट चैनल्स पे बट फिल्म्स के लिए बेशुमार काम करते हुए, सिंगिंग करते हुए देखते हैं, हर गाना सुपर डुपर हिट। कोई ख़ास दुआ है इनको और मिलनी भी चाहिए। शबनम मजीद हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हो। हसीन हमेशा की तरह। थैंक यू सो मच। अच्छा, सामने मौजूद है, ये मेरे छोटे भाइयों की तरह, और ये मुझे इसलिए मुझे ये तलत पसंद है कि तलत ने अपने करियर का जब आगाज़ अभी कर रहे थे तब भी इनसे मुलाकात हुई, फिर मैंने खुद इनका अपनी आंखों के सामने एक अरूज देखा, और ये बड़ी अच्छी बात होती है। और दुआएं समेटने का हुनर ये जानते हैं, बाअदब हैं, और ये बहुत ज़रूरी है नौजवान नस्ल की नुमाइंदगी करते हुए। वी हैव विद अस तलत शाह। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। अब ऐनक पहन लो, कुछ नहीं होता। नहीं, अब मैंने उतार दी। अच्छा जी, सामने मौजूद है, मैं आई लव हर एनर्जी, नमरीन बट की हम बात करते हैं। शी इज़ अ वंडरफुल परफॉर्मर। पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क के जो बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं, हम ईद की बात करें, चांद रात शोज़ की बात करें, म्यूज़िकल प्रोग्राम पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से फिरदौस गोश हुआ करता था, उसमें क्लासिकल डांस परफॉर्म करना एक बड़ा मुश्किल काम होता है। उसको बड़ी उम्दगी के साथ बड़े डिसेंट अंदाज से परफॉर्म करते हुए हमने इनको देखा।
पे, यहाँ तक इनका टैलेंट महदूद नहीं है, हम इनको एक्टिंग करते हुए भी देख रहे हैं। सो वेलकम करेंगे नमरीन को। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच। एंड यू लॉस्ट सो मच वेट, है ना? अभी करना है और ज़्यादा। अभी और करना है, बगाइब ना हो जाना, बस इतना है। अच्छा जी, किचन सेगमेंट में शेफ नाजिश। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। नाजिश अगर 10 कदम लेके उधर पहुंची तो वक्त लगेगा, तो इधर से ही बता दें क्या बनने वाला है। मैंगो मिंट ड्रिंक बनाऊंगी, उसके साथ मैं लोबिये के कबाब बनाऊंगी। आपको दालें बहुत पसंद है ना? लोबिये के? यस। अच्छा, सर, मैंने राजमा, कभी लोबिये के ग्रीन कबाब- बीन, कोई अच्छा काम नहीं है, रेड बीन। मैश करके। ये इंडियन रेसिपी है ना सारी, बिल्कुल वो सही। खा रहे हैं। उसकी चाट, टिक्की चाट बनाऊंगी, उसके साथ तरियाकी बनाऊंगी और गार्लिक स्टिकी राइस। अच्छा, उसने रखा हुआ है स्टिकी राइस और गार्लिक हाँ, वगैरह। सारा कुछ वो ही उसने है। मेरे लिए चने और दाल, उसको पता है मैं दाल चनों पे ही आजकल चल रही हूँ और कुछ नहीं। थैंक यू सो मच। नहीं चलना भी भी चाहिए प्रोटीन पे। है ना? हाँ बिल्कुल, वो मैं अभी आपसे लूंगी ना टिप्स, तो ज़रूरी है, आप तो खुद जिम करते हैं ऑब्वियसली। सर नाउ, सर आप और शबनम जी ने इवेंट्स इकट्ठे कुछ किए हुए? अभी आप जो ब्रेक पर हम जब थे तो बात कर रहे थे। एक्चुअली शबनम आई थी वहाँ न्यूयॉर्क में, तो वो शो मैं ही कर रहा था। इनके काफ़ी शोज मैंने वहाँ किए न्यूयॉर्क में। ठीक है। तो वहाँ बड़े बड़े हादसे होते थे। तो एक ये हादसा नहीं था। मेरे हादसे ही होते हैं ना, ये बस जो होते हैं कि एक वाकया बड़ा मज़ेदार है। शबनम परफॉर्म कर रही थी बड़े इस तरह, तो लोग जाहिर है पैसे फेंकते हैं, ऐसे करके फेंके पैसे उन्होंने बहुत सारे। तो एक चाइनीज़ था जो इकट्ठे करके देता था। तो थोड़ी देर बाद क्या करते, ये वापस फेंक देते थे। वो कहते थे ये आप क्या लोग हो, मैं पैसे इकट्ठे करके तो आप फिर फेंक देते हो, तो गंद डाला हुआ। तो बड़ा मजा आया उसमें ना, क्योंकि वहाँ तो क्राउड ही बड़ा अच्छा, इसने बड़ा अच्छा परफॉर्म वैसे वहाँ किया था। बहुत अच्छे बड़े शोज किए हमने वहाँ। बिल्कुल सही, बिल्कुल न्यूयॉर्क सही। में। शबनम आप बताइए, असद साहब के साथ पहली मुलाकात कहाँ हुई? हाँ जी, वैसे तो मैं इनको एज ए एक्टर और पाकिस्तान टेलीविजन से मेरा भी क्योंकि बचपन का एक बहुत ही गहरा ताल्लुक है। इधर देखा हुआ है इनको कि नहीं? जी बिल्कुल देखा हुआ बताएं है। ना फिर, जो यहाँ पे देखा है पीटीवी में। मैंने वो ड्रामास करते हुए देखा। उस वक्त मैं बिल्कुल नहीं थी और बच्चों के प्रोग्राम में और बड़ों के मतलब मिक्स मैं कर रही थी उस ठीक वक्त। है। तो बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं माशाल्लाह। और वहाँ जो एक्सपीरियंस एक रहा शोज़ का, वो बहुत अच्छा इनके साथ रहा। बहुत अच्छे प्रोग्राम्स के, और इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि बहुत ही खाना भी बना के खिलाया आला, आपको। बिल्कुल। अच्छा, और really? सुरीला खाना। अच्छा, सुरीला खाना खाना मेरे अपना रेस्टोरेंट था वहाँ न्यूयॉर्क में ना, तो ओके, मैं वहाँ तो ओके, मैंने बिल्कुल काफ़ी अच्छा सही, काम किया। बिल्कुल सही। तलत आप मुझे बताएं कि आप भी खाना पका लेते हैं कि नहीं? मैं बहुत अच्छा खाना पका लेता हूँ। खुद ही तारीफें अपनी, हमने तो चखा भी नहीं भाई। नहीं, ये वैसे तलत अच्छा किचन- बनाता होगा, उसने लोबिया बनाया तभी तो बोला था। क्योंकि किचन अवेलेबल है, मैं अभी भी वैसे बना सकता हूँ। अच्छा, अगर नाजिश अवेलेबल ना हो तो आप आ सकते हैं मैं इधर। बिल्कुल आ सकता हूँ। बिल्कुल सही। अच्छा तलत, नाउ वी आर वाचिंग यू ऑन प्राइवेट चैनल्स एंड बहुत अच्छा आप काम कर रहे हो, लेकिन एक ख्वाहिश एक एक्टर की भी होती है कि सिर्फ मेरे लीड रोल्स हों। जी। ये भी होता है ना। लेकिन मैंने आपको देखा आप कैरेक्टर रोल्स में भी बड़े मुतमईन होते हैं, और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि कहीं हम इंटरनेशनल लेवल पे भी प्रोजेक्ट्स देखें तो कैरेक्टर रोल्स हीरो या मेन कैरेक्टर से ज़्यादा लोगों की Exactly. पजीराई हासिल करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। असल में मसला ये है कि मैं, चूँकि हम लाहौर से बिलोंग करते हैं, फिर थोड़ा अर्सा पीछे चले जाएं तो मैं 3-4 साल के लिए कराची चला गया था। मैंने जितना अच्छा काम किया सब वहीं कराची से किया है, क्योंकि मेरी पहचान वहीं से बनी है। बट अब अल्हम्दुलिल्लाह भी माशाल्लाह मैं अच्छी प्रोडक्शन के साथ काम कर रहा हूँ। अभी एक फ़िल्म कर रहा हूँ, शान, जिसके डायरेक्टर हैं, एक्सीलेंट। हीरो भी हैं, सोनिया हुसैन है उसमें। ओके, ये कौन सी फिल्म है? क्योंकि किसी ने इधर आके भी जिक्र किया था, मेरे जहन से शायद नाम निकल नहीं, रहा है। बट ये वो अभी वो नाम रिवील नहीं? नहीं कर रहे, Okay. डिस्क्लोज नहीं करना चाह रहे। ओके, मोहसिन साहब मैं- ऐसा हुआ था कि नहीं? मैं वैसे बता देता हूँ उसका नाम, तलखियाँ है, बट मुझे लगता नहीं है कि वो उसका नाम तलखियाँ रखें। अच्छा, हो सकता है फिर मेरी गलत फहमी हो कोई। ठीक है, ओके, ऑलराइट, ओके, बिल्कुल सही। तो फिल्म आप कर रहे हैं? मैं फिल्म कर रहा हूँ और बड़ा अच्छा मेजर कैरेक्टर है और बहुत ज़बरदस्त काम है माशाल्लाह। बिल्कुल सही। नमरीन, नाउ पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क तो आपके लिए आपका घर है, और परफॉर्मेंस भी जब पीटीवी की बात आती है ना, ये शबनम भी एग्री करेंगी, असद साहब से तो बेहतर कौन जान सकता है एज एन एक्टर भी, या मैं एज अ होस्ट भी, आप बड़ा होस्ट भी सोच समझ के बोलना है कि कहीं एक लफ्ज़ में जेर ज़बर पेश की गलती ना हो कि देखने वाला या सुनने वाले की दिल आज़ारी ना हो। Exactly. जी। परफॉर्मेंस भी ऐसी हो कि उसमें भी जेर ज़बर पेश की ऐसी गलती ना हो कि कोई ऐसा जेस्चर ना चला जाए कि अगला शख्स समझे कि ये क्या हो रहा है। आपने ये हुनर और आर्ट पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क से ही फिर सीखा? जी, मेरा आगाज़ ही पीटीवी से स्टार्ट हुआ, और मैंने पहले भी बताया कि मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरा होम है। मैं जब भी आती हूँ मुझे बहुत दिल को सुकून मिलता है और अपनाइत मिलती है।
आपसे। बिल्कुल सही, नहीं हाँ, आपका आपका शुक्रिया सर। ना यही बात जो मैं आपसे करते हुए सर, आप जिस वक्त में आपने स्टार्ट की 70s जी एंड देन यू आर अ प्योर एक्टर। एक होता है कि एक दौर था कि बैंकर्स का लॉट आई थी, मोहम्मद कबीर खान साहब, नन्ना साहब, अली एजाज साहब, और भी कुछ नाम मेरे जहन से अभी बिल्कुल निकल रहे हैं, लेकिन जैसे बैंकर्स थे जो आए थे और फिर उन्होंने एक्टिंग का आगाज़ किया। लेकिन यू वर अ प्योर एक्टर जब आप आए थे, तो कोई और शोबा नहीं था। मैं प्योर एक्टर था। एक्चुअली मैं हॉकी प्लेयर था। मैं लाहौर जोन में भी खेला हूँ, पंजाब यूनिवर्सिटी में भी खेला हूँ। एक्सीलेंट। तो बस हॉकी छोड़ के पता नहीं क्या हुआ, इंटरव्यू देने आया तो बस मुझे सिलेक्ट कर लिया मुझे। ओके तो ठाकुर साहब थे, तो पहला ड्रामा मैंने उनका ही किया। फिर ठीक। तो फिर उसके बाद तो पीछे मुड़ के नहीं देखा कि कितने ड्रामे, 400-500 ड्रामा किया मैंने खाली यार टीवी। बेतहाशा सीरियल, पंजाबी, अलिफ पहला, सोना चांदी, अंधेरा उजाला, दहलीज, पता नहीं नाम एक। सोना चांदी के तो मुझे काफी सर कितने किए कैरेक्टर्स, क्योंकि एक तो मुझे भी याद है। सोना चांदी एक्चुअली जो था ना वो एपिसोड वाइज होता था ना। पहले एपिसोड वाइज था। हाँ। पहले 4 एपिसोड मुन्नू भाई ने लिखे थे सीरीज के लिए। यस यस, बट आफ्टर दैट जब वो सोना चांदी हमारे घर में आते हैं शुरू में, फिर वो सीरियल बन गया था। सीरियल बन गया था। हाँ, यस, वो अंधेरा उजाला जो था वो एपिसोड वाइज था। उसमें भी बहुत सारे कैरेक्टर्स किए, बड़े अच्छे, नेगेटिव भी किए, पॉजिटिव भी किए। हालांकि सर नेगेटिव तो आप लगते नहीं, फिल्म्स में भी जो काम किया नेगेटिव क्यों किया? I आपका don't- कभी मैं सॉरी कथा कलामी की माफी, ताकि एक ही आपकी खुद ख्वाहिश नहीं हो कि भाई मैं तो हीरो हूँ? एक बंदे को खुद भी तो पता होता है ना, कुछ फैक्ट्स होते हैं कि भाई मेरी लुक्स ऐसी हैं एंड यू डू लुक लाइक अ हीरो। नहीं, जो मैंने जुवेद फाजिल के साथ फिल्म की थी, बाबरा थी उसमें, वो पॉजिटिव था रोल। जो शमीमारा की मैंने की थी उस मुझे खुद अच्छा लग रहा था, वो करेक्टर अच्छा लग रहा था। अच्छा, लास्ट शान भी था, रीमा, नीलिशा, बड़ी अच्छी कास्ट थी उसकी। लेकिन मैं करना नहीं चाहता विलन रोल। सब टाइम मैं विलन रोल करता करता लगता मैं पॉजिटिव हो गया। आई स्वेयर। अच्छा नहीं, क्या विलन का क्या था मसलन? क्या एक्चुअली देखो ना, हर बंदे गैंगस्टर थे, गुंडे थे, क्या थे? नहीं नहीं, गुंडा नहीं था, वो एक स्टूडेंट से दिखाए हुए थे वो। Okay. लेकिन होता क्या है कि आप करेक्टर कोई भी हो उसको करेक्टर के हिसाब से करें। Yes. मैंने पीटीवी में भी 1-2 नेगेटिव रोल किए हैं, लेकिन उसमें मज़ा बहुत आता है। अब ये देखो, हमारे जितने पीटीवी के ड्रामे सुपर हिट है, दहलीज, सोना चांदी, वारिस, उसमें नेगेटिव रोल हिट हुआ है बिल्कुल ऐसा ही है। सारे। हीरो नजर ही नहीं आए पूरे फिल्म में। बिल्कुल। आज भी वारिस में महबूब आलम के रेफरेंस बनता ऐसा ही है। तो ये कुछ करेक्टर ऐसे होते हैं जो हिट होते हैं बहुत। बिल्कुल सही। मेरे हिसाब से जिस फिल्म में या जिस ड्रामे में नेगेटिव रोल ज़्यादा अच्छा होगा, वो फिल्म हमेशा सुपर हिट होती है। आई टोटली एग्री। और विलन को तलत मुझे लगता है नेगेटिव कैरेक्टर में मार्जिन ज्यादा मिलता है। एग्जैक्टली ज़्यादा मिलता है, क्योंकि आपके पास मार्जिन इसीलिए ज़्यादा होता है, आपके पास वेरिएशन होती है काम की। आप फिर उसमें अपना निखार जो है वो बताते हैं कि आर्टिस्ट ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, और उसमें ज़्यादा मार्जिन है। बिल्कुल, आपसे नेगेटिव वाइब्स आती हैं वैसे। अब देखिए ना, एक मौला जेट फिल्म थी बड़ी। अबे मैं कह सकती हूँ इसको, कह सकती हूँ कि जी नहीं? जी बिल्कुल कह सकती ये हैं। मैं नहीं, ये बड़ी मुझे बात। पर्सनली खुद भी नेगेटिव करना ही पसंद है हाँ, ज़्यादा। क्योंकि एक आपकी आउटलुक होती है और हमें नेगेटिव कैरेक्टर्स करने वाले लड़के चाहिए। क्योंकि बिल्कुल। आप कोई भी जो कहानी होती है बड़ी अधूरी होती है नेगेटिव कैरेक्टर के बगैर, और अगर नेगेटिव कैरेक्टर से लोगों को नफरत होगी तो यही तो एक एक्टर की कामयाबी है। अभी ये जो इस फिल्म में मेरा कैरेक्टर आने वाला है, डेफिनेटली सब लोगों को मुझसे नफरत होगी। है नहीं नहीं, वैसे वो कैरेक्टर से। काम के हवाले से, मतलब उस तक ही भाई। अब देख लो, मैंने पहचान लिया। फिर पहचान तालियां मेरे लिए, तालियां मेरे लिए, शाबाश। ये मैं सीख रही हूँ सर आपसे। अब जैसे मौला जेट फिल्म है, हाँ। उसमें अगर मुस्तफा करीम साहब का कैरेक्टर निकाल दे, फिल्म जीरो हो जाती है। तो नेगेटिव रोल ही हिट हुआ ना आई एग्री टोटली। हमेशा, उसी वजह से फिल्म हिट। बल्कि अब ये हमने परफॉर्मेंस की तरफ शबनम की जाना, इसके बाद बात करेंगे। वो दिन ड्रामा सीरियल में दिलदार परवेज भट्टी साहब भी बात कर रहे थे, तो महमूद असलम साहब ने भी कहा कि उनका, और दिन ड्रामा में जो महमूद असलम साहब का एक कैरेक्टर था ना, वो जो नेगेटिव एक बना हुआ था, Exactly, हाँ। सरदार दिलावर का, हाँ, मैं कहती हूँ वो सारे कैरेक्टर्स एक साइड पे, उसका एक अपना है वो एक बिल्कुल ऐसे ही होता है। बहरहाल सर, बातचीत का सिलसिला जारी। डांस किया मूवियों में कि नहीं? मैंने हाँ। नहीं करवाया। करवाया नहीं? किया तो नहीं ना, किया तो नहीं सही। करवाया था। अच्छा, ये पूछूंगी कि वो आखिरी मुजरा फिल्म थी ना, शिवकुमार की। इन्होंने वो किया है नचनी। अच्छा जी, खवातीन और हज़रात, मुझे इससे पहले कि डांट पड़े कि ब्रेक हम डिले कर रहे हैं, प्लीज शबनम आ जाइएगा। बहुत सारी क्लैप में शबनम मजीद की परफॉर्मेंस। जी
जी ख़वातीनो साथ हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग और किचन सेगमेंट में। ग्लव्स, भला ऐसा क्या काम हो रहा है कि ग्लव्स पहनने पड़े? नाजिश कबाब फ्राई कर रही थी। कबाब फ्राई करी, वेरी गुड। बिल्कुल। उससे उसका इससे क्या ताल्लुक है? घी की गर्म छींटे ना पड़े। हाँ, अच्छा भाई शेफ यहाँ पे भी तो बैठा हुआ है ना भाई टक्कर पे। कितनी देर कबाब को एक साइड पे रखना होता है पलटने से पहले? पलटने से पहले मतलब फ्राई करने के हाँ। लिए मिनिमम 1 मिनट तो लाजमी करना और चाहिए। फिर पलटा, फिर पलटा, उसके बाद फिर पलटा। एक दफ़ा ही नहीं होता पलटने नहीं पलट सकते हैं कि 3-4 हाँ, दफ़ा नहीं, पलट कर सकते सकते हैं, लेकिन अगर इतना टाइम देगा तो एक दफ़ा ही करे तो वो भी अच्छा। एक ही भाई इधर भी शेफ बैठे हैं। डीप फ्राई भी तो कर सकते हैं, डीप फ्राई करें डीप फ्राई तो और चीज़ है ना, डीप फ्राई वो ज़्यादा कबाब तो नहीं डीप हो फ्राई जाएगा ना हो जो- सकता है। ऑयल ज़्यादा हो जाएगा। ऑयल, हाँ बिल्कुल सही। ये खाने की बातें कर लो, हमने सर्व भी अभी करना है। नाजिश, अच्छा ड्रिंक सर्व की कैसी लगी ये बताइए? बहुत अच्छी बहुत अच्छी है। मजे की। इसका मतलब सबने एक गो में का इट्स गुड। एक क्लैप हो जाए जी शेफ नाजिश के लिए, वेरी गुड। मैंने तो चाय पी ली है इसलिए मैं ड्रिंक बाद में फिर चखूंगी। अच्छा जी सर, आप सब मोअज़्ज़ज़ मेहमानों की कुछ सुनहरी यादें हैं। सो सर आप रेडी हैं? आपकी बिल्कुल ready हैं। आपकी कुछ सुनहरी यादों को बड़ी तरोताज़ा यादें। करते हुए एक झलक आइए देख रहे हैं। वेरी नाइस जी। अच्छा मैं खड़े होके करीब गई हूँ मॉनिटर के देखने के लिए, मैं कहा सर ये आप ही हैं, गलत तो नहीं क्लिप लगा दिया? इसको धोना चाहिए मॉनिटर का। इन्होंने साफ नहीं किया हुआ। दहलीज ड्रामा दहलीज, सीरियल हाँ। उज़्मा आपा के उज़्मा साथ। आपा के साथ। सर और ये मैं आप भी तलत अग्री करेंगे, शबनम आप भी, नमरीन, उस वक्त में भी जो अटायर है, कोट आप देखें, एवरीथिंग इज परफेक्ट। क्या कहेंगे तलत? बहुत अच्छा है, मुझे तो जबरदस्त ये है। फॉर्नल लग रहे हैं। है ना शबनम? कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। हाँ, अदरवाइज ये वो वक्त है कि इतनी अवेयरनेस नहीं होती थी कि क्या पहनना क्या नहीं पहनना। सर दहलीज के बारे में कुछ फॉन्ड मेमोरीज? दहलीज एक्चुअली बड़ा अच्छा सीरियल था और हिट भी सीरियल था बहुत, और उसमें एक बड़ा डिफिकल्ट रोल था बिल्कुल ना, फिरदौस जमाल के साथ था, उसका मैनेजर होता है। तो यावर साहब ने कहा कि इसको ऐसे परफॉर्म करना है कि नेगेटिव ना लगे, ये है नेगेटिव, ओके कि नेगेटिव लगे ना। ओके। तो उसी तरह वो करता है सारी। सर कैरेक्टर क्या था? मैं सॉरी, ये प्ले वाहिद है जो मुझे नहीं इसकी कंटेंट इसमें ये करेक्टर था कि ये मैनेजर होता है ठीक है। फिरदौस जमाल का। तो एंड यहाँ तो होता है कि सारी प्रॉपर्टी वगैरह उसकी ये इसके पास आ जाती है, साइन करता है सारा, क्योंकि वो लापरवाह सा दिखाया हुआ है। जो भी उसमें साइन होते हैं वो इसी के होते हैं, तो प्रॉपर्टी और ऑफिस सारा इसके नाम पर आ जाता है। तो उज़्मा गिलानी, रूही बानो, बड़ी अच्छी इसकी कास्ट थी, बड़े साथ उनके काम किया। और ये वारिस के बाद आया ड्रामा? वारिस के बाद आया। अमजद इस्लाम अमजद साहब जी, का उनका ही तख्लीक था, करदा जी, हाँ। शाहकार, जी, बिल्कुल वही। सही। और इसमें जो नेगेटिव कैरेक्टर किया था वो किसने किया था? औरंगज़ेब लगारी। औरंगज़ेब लगारी साहब औरंगज़ेब ने, लगारी बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही। बड़ा अच्छा था वो और सर उनका। ये यहाँ पे ही इसी स्टूडियो में कहाँ पे लगा था सेट? इधर ये ये सारे सेट यहीं लगते थे, ए में ही लगते थे। बी में पंजाबी प्रोग्राम होता था, इसमें यहाँ सारे होते थे। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, बिल्कुल सही। अच्छा जी एक और सरप्राइज है आपके लिए, हम सबका बड़ा फेवरेट है, जरा आइए देखते हैं जी। Thank you। अच्छा यहाँ वैसे बिल्कुल नहीं पहचाने जा रहे, है ना? यहाँ नहीं बिल्कुल पहचाने जा रहे। और ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ, अभी तो 45 साल ही हुए हैं। अच्छा इसमें जो कमाल बात हुई है वो ये, आप देखें ख़वातीन और हज़रात, ये वो वक्त है कि कोई टेक्निकल उस तरह एडवांसमेंट्स भी नहीं थी। विस्पर यानी सरगोशी में भी आवाज़ ऑडियंस तक पहुंच रही है। अभी अगर मैं खामोशी में बोलूं तो शायद उस तरह नहीं, ये पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क को क्रेडिट जाता है। बिल्कुल जाता है, 100% जाता है। क्योंकि बड़ा बड़ा अच्छा किया। इसका एक बड़ा अच्छा वाक़या ये है कि शबनम से मेरी शादी होती, शबनम सिद्दीकी ठीक है। जी। तो नीचे फैमिली है, ऊपर भी सोया था, हम सीढ़ियों में आके बात करनी है। उनके खिलाफ वो कहती घर छोड़ के चले जाए, जहाँ सोना चांदी फिर हमारे घर में ठीक आते हैं। ठीक। शादी हो जाती है, माँ नहीं एग्री होती कि शादी की कोई इसने, तो विस्पर में बातें कर रहे थे कि ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। अच्छा ये आवाज़ जो थी ना, ये हमारे एक प्रोड्यूसर थे बड़े अच्छे, कमर अली शाह, Yes. ये उनकी थी। हाँ क्या बोलते हैं कमर है, ऐसे ही लगता था कि उन्होंने उनका गला खराब है। तो शाह जी ने बड़ी सी बात बताई कि जब उनकी शादी हुई ना, तो उनकी जो वो थी नजमा आपा, उसकी बहन ना गर्म पानी लेके आ गई कि शाह जी गरारे कर लें। ताकि आपकी आवाज़ निकल आवाज़ जाए। है, लेकिन उनकी आवाज़ ही ऐसी थी। तो शाह जी की उस वक्त ट्रांसफर हुई थी कोयटा में। हाँ। तो कोयटा से आए तो मुझे कहने लगे, तुम वो गाली तो आपको पता है, तुम मुझे ही बेचना शुरू कर दिया तुमने। अच्छा वैसे वो टाइम कितना मुश्किल था। अब तो हमारे पास सारी सहूलतें, हाँ, माइक लेकिन- लगे होते हैं,
तब वो स्टिक रॉड पे मैंने सुना है वो माइक लटका के तो एग्जैक्टली ऐसे ही होता था बिल्कुल बूम रॉड। बूम रॉड। सर बूम रॉड ही था इसमें भी बूम ही है, कैसे मसलन, यानी जैसे लंबा सा एक माइक। एग्जैक्टली ऐसे ही रखा हुआ था। ओके, और नजर भी नहीं आ रहा है, नजर भी नहीं क्योंकि आ रहा। कॉलर माइक तो नहीं था भाई। नहीं, कॉलर माइक कॉलर तो था ही नहीं माइक में आपकी, इसलिए था कि अच्छा मैं आपको ये ज़रूर बताते हुए नजमा महबूब साहिबा हमारी एक बहुत बड़ी आर्टिस्ट जिन्होंने पीटीवी के लिए और फिर फिल्म्स के लिए भी काम फिल्म किया, स्टार थी जी, और अनफॉर्चुनेटली उनका जो इंतकाल है, उनकी जो डेथ है, बड़ी ट्रेजिक हिस्ट्री है। सर सीन ही रिकॉर्ड करा रही थी और ट्रेन सामने आ गई। नहीं, वो भी वाकया मेरे साथ ही अच्छा, हुआ। बताइए सर। वो हुआ ये था कि हम लोग सीरियल एक कर रहे थे पंजाबी का, ठीक है। तो उसमें थी शकीला कुरैशी, मैं और नजमा आपा का हम सीन था। तो वीटीआर ऊपर जैसे हमारा ये वीटीआर गर्म ठीक हो है। गया, तो उन्होंने अजीज ने कहा जी हम कल सीन कर लेंगे, बड़ी मेहरबानी आपा चले छोड़ दो। उन्होंने कहा ठीक है, सुबह 11 बजे पहुंचना, 1 बजे तक फारग हो जाएंगे। 1 बजे हम लोग फारग हो गए। वो 2 सीन बड़े बड़े सीन थे, दोनों मेरे शकीला के और नजमा आपा के थे। एक रिक्शे वाला फिल्म बन रही थी, तो उसका ड्राइवर वो बंदा आया, उसने कहा कि वो सिक्योरिटी वाले ने कहा कि वो फिल्म वाले आए हैं, तो कहती मैंने ये फिल्म नहीं करी, बड़ी मनूस फिल्म है, ऐसे ऐसे बादशाह जी। हम लोग खाना खा रहे थे वहाँ लंच ब्रेक में, तो उन्होंने कहा जाओ एक छोटे से सीन है ख़त्म करो ताकि तुम एक अजाब से टलो। बस यहाँ गए। अब हमारे जो फिल्म वाले भी ऐसे ही थे ना कि एक स्लो ट्रेन गुजरती है तो वो एक साइड पे खड़ी हुई है, ठीक है। ठीक है ना, क्रॉस कर ली। ये शॉट था, एक शॉट ले रहा था। इत्तेफाक से उस टाइम पे तेज़गाम गुजर रही थी, बड़ी फास्ट ट्रेन, ये जो ज़रा कैंट के साइड पे वो गुजरी है, तो ये नजमा पे से खड़ी हैं, तो उनका पल्लू उठा है तो उसके फंसा है, तो ऐसे करके जो फुट रेस्ट होता है ना वो इधर लगा, उधर ही डेथ हो गई। उधर ही डेथ होगी। और और बड़ी मज़े की बात ये है, फिर उसके बाद देखिए अजीब, मैं तो पागल, मेरी तो बड़ी बहनों की तरह थी ना, हम तो बड़ा आपस में मजाक था। तो जब हम उनको दफना के आए दूसरे दिन, तो वापस में आया तो मेरा सीरियल शुरू हो रहा था साहिल जाबर साहब का, तो उन्होंने कहा कटिंग बटिंग कराना, उसमें पुलिस वाले का रोल था, बड़ा अच्छा उसमें। तो वो ये सामने डिज़ाइनिंग रूम है ना, यहाँ में वो ड्रामा 6:10 पे देखा, उनको दफना गया, तो वो ड्रामा आखिरी उनका था वो मेरे साथ। दैट वाज द लास्ट प्ले। दैट वाज। और ख़वातीन हज़रत बड़ी बड़ी ट्रेजिक डेथ, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। आमीन। और सुमा बड़ी आमीन। अच्छी खातून थी, बहुत ऐसे अच्छी। कमाल। उनके बल्कि साहबजादे भी पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क में एज अ हैदर, एज अ प्रोड्यूसर भी रहे, असिस्टेंट भी रहे, रूही आपा के साथ। अच्छा जी, शबनम आप रेडी हैं आपकी सुनहरी यादों को तरोताज़ा करते हुए? एक झलक जी। वाह जी, कमाल। कह रही हैं आपको Happy एक birthday। हैप्पी बर्थडे। वो मोहसिन साहब कह रहे हैं मेरी बर्थडे आनी है ना, इसलिए ये वाला शॉट लगाया। हैप्पी बर्थडे मोहसिन साहब। अच्छा जी, ऐनक वाला जिन, लग रहा है आपने फेस अपलिफ्ट कराया उस दौर में। हाँ, लोग अब इस वक्त में इतने इतने पैसे देके करवाते हैं। ऐसा ही, लेकिन शबनम हर किसी की ख्वाहिश होती थी उस वक्त में कि ऐनक वाला जिन, एंड एवरीबडी, आई डोंट थिंक शायद ही सर कोई ऐसा हो जिसने ऐनक वाला जिन जो है वो ना किया हो। ये आपकी गेस्ट अपीयरेंस थी इसमें? मैं हाँ, उसमें बच्चे जो थे ना वो मुअत्तर और इजलाल, हाँ। उनकी बाजी बन के आई थी, कराची से आती हूँ उसकी बर्थडे पे। उसकी बर्थडे पे, बिल्कुल सही। और कितने, ये एक शॉट था, कितने सीन थे? एक ये था, फिर 1-2 शॉर्ट थे, डायलॉग्स भी थे? डायलॉग्स भी कैसा लगा डायलॉग्स करके, एक्टिंग करके? अच्छा लगा। अभी वैसे एक शॉर्ट मूवी बना रहे हम लोग, वो म्यूज़िक पे ही है, उसमें एक्टिंग कर रही हूँ, और इन सबकी इजाज़त के साथ ही करूँगी इंशाल्लाह, इनकी दुआओं के नहीं बेस्ट विशेस क्यों नहीं करना चाहिए, सबको करना चाहिए काम। हाँ, बिल्कुल ये थोड़ा हमारी जागीर है कि और कोई कर नहीं सकता, बड़े बड़े अच्छे कर मुझे ना करते हैं एक सारे। बात आपसे कहनी है, हमेशा सोचती हूँ कि क्या हमेशा- कोई ऐसा ड्रामा नहीं बन सकता जिसमें हम सब लोग काम करें। बिल्कुल सही, मोहसिन साहब कह रहे हैं मुझसे रब्ता करें। देखिए आप। मैं आपको बताऊं उसकी वजह पता क्या है, जी कि ये अगर पीटीवी पे ड्रामे हो रहे होते ना तो जी, हम जी। कर सकते थे सारे। जी प्राइवेट प्रोडक्शन वाले तो उनका हाल ही बुरा है। नहीं, मौका देना चाहिए हम लोगों को भी। बिल्कुल ऐसा, मैं कह रही हूँ रब्ता आपने करना है और कुछ भी नहीं है। मैं भी चलूंगी, मैं भी गेस्ट सिर्फ रब्ता करना है? उसमें भी होस्ट होंगी मैं, एक्टिंग भी होस्टिंग की होगी, उसके अलावा मैं कुछ आता ही नहीं। तो हम उसमें चारों ना एक ना पूरे घर में जिसको कहते हैं ना मैनेजर टाइप, सबको खींच के रखने वाली, वो बन सर जाए। ये देखें नहीं आप, तो सारे ये मेरे साथ हो रहा है। एक जबान होके तो मोहसिन जाफर। अच्छा जी, Yes। ख़वातीन नौज़ाद तलत, आपकी जरा कुछ सुनहरी यादें, ये परसों वाली बात है, बल्कि घंटे पहले की बात। जी दिखाइए। वेरी नाइस। एक्सीलेंट। तलत बताइए जरा प्रोजेक्ट के बारे में। ये मैंने बहुत ज़्यादा मतलब मेरे पे बहुत बर्डन था, स्ट्रेस था, डिप्रेशन था। तो उस डिप्रेशन में मैंने ये करवाया था क्योंकि मुझे कहा गया कि ये पीटीवी का कर रहे हैं हम, किसी प्राइवेट प्रोडक्शन का नहीं है, तो फिर इसके इन हाउस। इन हाउस। तो कामरान शाहिद साहब डायरेक्ट कर रहे थे इसको,
तो उस वक्त मेरी वाइफ की डेथ को 3 दिन हुए थे। फरा बिल्कुल सही। तो मुझे पता ये जाके मैंने कैसे, मैं एक घंटा सेट पे रोता था, वो मुझे जाके चुप करवाते थे, देन उसके बाद जाके ये मैं सीन करवाता था, और मुझे नहीं पता इस टाइम में तो मैंने ये कैसे किया और कैसे हो गया मुझसे। बिल्कुल। और जैसे ये ख़त्म हुआ इसके 5 दिन के बाद आप यकीन करें कि 5-6 महीने में ऐसा मैं डिप्रेशन में गया, ऐसे स्ट्रेस में कि बस आप नहीं सोच सकते। बिल्कुल। फरा बड़ी प्यारी, मेरी तो छोटी बहनों की तरह थी, और ये मुझे आपकी इजाज़त से कह लेने दीजिए जी, कि जी, इधर ही इसी सेट के ऊपर ही फ़रा की और तलत की मुलाकात हुई थी बस। लेकिन ज़िंदगी का निज़ाम कुछ ऐसा है कि फ़रा का इतना ही, एंड शी वाज़ अ वेरी स्वीट गर्ल, शी वाज़ अमेजिंग अमेजिंग गर्ल। मुझे आज भी याद है उसने एक फरमाइश मुझसे की थी कि उसको मेरा कोई एक ब्लैक बैग पसंद था। अनम अगर पैनल पे, अनम को भी याद होगा, तो उसने मुझे कहा था कि आपने ना मेरे लिए वो ये वाला ब्लैक बैग लेके आना है, और मैंने सोचा था कि मैं लेके आऊँगी, लेकिन वो वक्त नहीं आ सका। अल्लाह ताला दर्जात बुलंद फरमाए, फरा के आमीन सुम आमीन। और ये ज़िंदगी का निज़ाम है ख़वातीन ज़ात, लेकिन ये ज़रूर कि जब भी कोई जाए उसको उसकी अच्छी आदत की वजह से याद रखें, ताकि उसकी रूह को भी सुकून पहुँचे, ये बड़ा ज़रूरी है। और यू वर अ गुड हस्बैंड, दैट वी ऑल नो। सो जीते रहिए, खुश रहिए। अच्छा जी नमरीन, आप रेडी हैं आपकी कुछ सुनहरी यादों को तरोताज़ा करते क्यों हैं? जी दिखाइए। Excellent. राग देश और पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क का एक म्यूज़िकल ऐसा शाहकार जिसमें आपको लाइव परफॉर्मेंस भी नज़र आती थी, सिंगिंग भी होती थी, अदबी शख्सियात से गुफ्तगू करने का मौका भी मिलता था, और जो राग पेश किया जा रहा था उसको पेंट की सूरत में भी प्रेजेंट किया जाता था। मोहसिन जाफ़र साहब इसके एग्जीक्यूटिव हेड, और फिरदौस गोश इस प्रोग्राम का नाम। पे बहुत सारी मेहनत थी मेरी और सब लोगों की। मेरे पीछे जितने, मुझे ऐसे लगता है वो सब मेरे उस्ताद थे, मैं म्यूजिशियंस नहीं कहूँगी। बिल्कुल। एंड सर यू वुड एग्री शबनम आप भी कि क्लासिकल डांस को अगर एक तहजीब के साथ और डिकोरम के साथ पेश किया जाए तो इट इज़ अ वे टू एक्सप्रेस। एग्जैक्टली, वो कहते हैं ना अज़ा की शायरी है, इसी को कहा गया था ना कि उस वक्त तो एक माहौल ऐसा होता था कि जब डांस, अब तो डांस को इन्होंने गलत रंग दे दिया। बिल्कुल सही, वो डांस तो है ही वो नहीं। है ही नहीं डांस है, तो फिर उसको डांस भी कहना ये है अक्सर। एंटरटेनमेंट है। हाँ एंटरटेनमेंट, इट इज़ नॉट इवन अ डांस, यू कांट कॉल इट अ डांस। बिल्कुल सही, अज़ा की शायरी और अज़ा की नुमाइश में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बिल्कुल। वेरी वेल सेड, वेरी वेल सेड। अच्छा शायरी की बात हो रही है, चंद अशार सर आपसे भी सुनने, कुछ गाने भी सुनने। सर डांस कैसा किया था ये तो बताएं फिल्मों में। मैंने करवाया था डांस। करवाया था ख़वातीन और अच्छा हमेशा ब्रेक पर जाने से पहले मैं ये सवाल करती हूँ, मुझे ऊपर से कहा जा रहा है ये आपको इसी वक्त सवाल याद आता है। हमने बातचीत तो करनी ही करनी है, हमारे मौजूद मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन शबनम समझ तो आप गई होंगी, आ जाइएगा। ये मैं ज़रूर बताते हुए अब जो ये पेश करने वाली हैं ये बड़ा खूबसूरत कलाम इकबाल, और बड़े एहतराम और अकीदत के साथ इसको पेश करते हुए, और पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क ही के लिए इसको रिकॉर्ड किया गया। आ जाइएगा, बहुत सारी क्लैप। जी ख़वातीन औज़ात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम की प्रोग्रामिंग में। किचन सेगमेंट में हम आ चुके हैं और अमेजिंग रेसिपी है। नाजिश बताइएगा। आज इसने धमाका कर दिया, इससे पहले के बोले क्यों? जो आज कबाब बने हैं ना, अच्छा। ये सबको नरगा दे रही कि कबाब है, एंड में वो इतने मजे के और लोबिये के कबाब हैं लोबिया के हैं ना ये और कबाब? पता नहीं लगता। पता नहीं लगता, बिल्कुल। आप जरा बनाएं, मैं अपनी प्लेट और चम्मच लेके आ रही हूँ, आप बताएं please, जल्दी से। मैंने डॉक्टर साहब लोबिया लिया, इसको मैंने ओवर कुक कर लिया। ओवर कुक करने के बाद मैंने इसको मैश किया। मैश करने के बाद मैंने इसके अंदर चॉप्ड अनियन, ठीक है, चॉप्ड ग्रीन चिली, उसके अंदर मैंने हल्दी, नमक, मिर्च, हरा धनिया, ठीक है, और सूखा हरा धनिया, ठीक है, दोनों धनिया मैंने इसको अच्छी तरह उसके अंदर मसल के डाले। मैंने इसके कबाब ग्राइंडर में नहीं ना डाले? ना मसल के, हाथ मसल से के मसल, डाले। ताकि वो दरदरे आपके मुंह में आए, थोड़ा सा अच्छा लगता okay. है। उसको मैंने इसके अंदर कबाब के अंदर डाल के अच्छी तरह मिक्स करके कबाबों की शेप दे दी। ठीक है। अंडा लगा के मैंने, जिस तरह हम शामी कबाब फ्राई करते हैं, आपने बिल्कुल वैसे फ्राई करने हैं। उसके बाद उसको चाट बनाने के लिए मैंने योगर्ट लिया। योगर्ट के अंदर मैंने चाट मसाला ऐड करके उसको अच्छे से बीट किया। बीट करने के बाद मैंने इसको कबाब के ऊपर योगर्ट के ऊपर चॉप्ड अनियन के ऊपर चॉप्ड मिंट, और उसके ऊपर
कोई उसके भी बाद आपकी थोड़ा सा आपने निम्को भी छिड़क दिया वो है ना, क्रंच मुंह में वो आएगा ना। क्रंच देने के लिए। तो आप अच्छा, सर्व करें। शी हैज़ डन अ ग्रेट जॉब टुडे, क्योंकि लोबिया जो है, जो डाइटर्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। और अक्सर लोगों को जो है वो वज़न कम करना होता है और अपने मसल बनाने होते हैं। वज़न कम करना एक चीज़ है, साथ में मसल बनाना दूसरी चीज़ है। ये दोनों चीज़ों में लोबिया जो है वो काम आता है। जो बच्चे दालें और सब्जियां नहीं खाते, आप उनको नाजिश के बताए हुए तरीके से कैमोफ्लाज करके दे दें तो उनको कतई नहीं पता लगेगा कि कीमे के कबाब हैं या लोबिया के कबाब हैं। वो ख़वातीन जो एक्सपेक्ट कर रही हैं, यानी कि जो एक्सपेक्टेंट मदर्स हैं और जो बच्चों को दूध पिला रही हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा है, क्योंकि इसके अंदर, लोबिया के अंदर आयरन है, फॉलेट है। और ये अक्सर जब आप गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो आपको ये कहते हैं कि आयरन और फॉलेट लें, तो इसके अंदर नेचुरली मौजूद है। बिल्कुल सही। अच्छा जी, स्टिकी राइस क्या स्पेशल राइस है? स्टिकी राइस सुशी राइस होते हैं, ठीक है, जापानीज इजीली आम मिल जाते हैं हमें। ये थोड़ा मोटा होता है और थोड़ा स्टिकी टाइप का होता है। आपने इसको बॉईल करना है, बॉईल करने के बाद आपने इसको ज़्यादा सारा गार्लिक लेना है, उसको ऑयल के अंदर सॉटे करना है, ब्राउन करना है, गोल्डन ब्राउन करने के ठीक है। बाद आपने अंदर राइस ऐड करना है और उसको अच्छा सा टॉस करके रख देना है। लाइट सा सॉल्ट ऐड करना है क्योंकि थोड़े स्वीटी होते हैं। सर बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही। उसके साथ मैंने बनाई है चिकन तरियाकी। तरियाकी के लिए क्या करना है, आपको साल्ट और ऑयल लगा के आपको चिकन ओवरनाइट मैरिनेट करके रखना है। फिर आपने फ्राई पैन गरम करना है, उसके अंदर चिकन ऐड करना है, उसको सौते करने के बाद अपनी चॉइस की वेजिटेबल्स, मैंने कैप्सिकम, कैरेट, अनियन और कैबिज उसको किया। उसके बाद सीजनिंग के लिए मैंने ब्लैक पेपर, सॉल्ट, सोया सॉस और डार्क सोया सॉस और एक और होती है लाइट सोया सॉस। बिल्कुल ठीक है, ठीक। तीनों सोया सॉस, सोया सॉस हर और तरह की डाल। धरा चिली ऐड करके मैंने उसको सौते करके सर्व कर दिया। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहबा, थैंक यू सो मच। Thank you so आपका much भी जी। नाजिश बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और ख़वातीन हज़रात, हमारे मौजूद मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। ले लो तलत, सेल्फी ले लो, कुछ नहीं होता, कोई मसला नहीं। अब तो ये मुझे भी आदत पड़ गई, लेकिन सर सेल्फी आप खींच लेते हैं अपनी? मेरे तो आंखें, एक उधर आंख जा रही होती है, एक उधर जा रही होती है आंख। देखिए मैं आपको बताऊँ बात, सेल्फी जो होती है ना, उसमें अच्छा वाला बंदर बंदर लग रहा होता है कसम से। ऐसे वो लड़की तो बता दी जैसे करके वो, लेकिन कुछ लोग अच्छे बना लेते हैं, कुछ से नहीं मुझे नहीं बनानी आती, ना मैं बनाता हूँ। बिल्कुल सही। सेल्फी वो ये आप बना ले, पोर्ट्रेट बना ले, दूसरे तस्वीरें बना ले, वो एक खास स्टाइल होता है बनाने का। हाँ, वो नहीं। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा, आपने बिजनेसेस भी बहुत की, जैसे आपने कहा रेस्टोरेंट भी आपका, मेरा मैं रेस्टोरेंट न्यूयॉर्क में था, था। जी, लाहौर में एक आपकी बड़ी बेकरी थी, बड़ी स्टाइलिश एंड बड़ी फैशनेबल बेकरी से मुराद की चीज़ें बड़ी अप टू डेट थी। थोड़ा सा वो बताइएगा उसके वो बारे एक्चुअली में। मेरे बड़े भाई थे, उनकी पिछले साल ही डेथ हो गई है। उन्होंने बनाई हुई थी उधर जो रेलवे कॉलोनी है, ओके। जीटी रोड पे, ठीक है। तो वहाँ उन्होंने बनाई हुई थी। तो उस ज़माने में जो अच्छी बेकरीज बहुत कम ही होती हैं, हम टॉकिंग 70s। ट्रू, गिनी चुनी होती है, एक दो ही होती थी। तो बस फिर उन्होंने अपना बिज़नेस छोड़ के कैटरिंग कर ली, मैं भी चला गया बाहर जाके अपना रेस्टोरेंट बनाया, फिर टेलीकम्युनिकेशन का काम किया वहाँ, तो काफ़ी काम किए वहाँ। तो अभी भी इंशाल्लाह ताला वो कर रहा हूँ, अमेज़ोन के साथ कर रहा हूँ वहाँ। बिल्कुल सही। अपनी 2 कंपनी है, तो चलो Excellent, आना बिल्कुल जाना लगा रहता है। बिल्कुल सही। फिर लास्ट टाइम भी आपको शो किया था, तो उस दूसरे हफ्ते में चला गया था न्यूयॉर्क। ऐसा ही। अब इस हफ्ते जा रहा हूँ। इस हफ्ते जा रहे हैं, चलिए खैर से Yeah. जाइए, दैट्स वेरी गुड। सर मुझे ये ज़रूर बताते हुए, नाउ फिल्म्स, बाबरा जी के साथ भी काम किया, जी, जी। वो एक्सपीरियंस कैसा था? बाबरा जी का अपना एक और अपना एक चार्म। मेरा नहीं ख्याल कि बाबरा से अच्छी कोई भी आर्टिस्ट थी पाकिस्तान इंडस्ट्री में। शी वॉज अ वंडरफुल आर्टिस्ट, वंडरफुल। वो बात ये नहीं होती, वो रिस्पॉन्स भी बड़ा अच्छा देती थी, बोलती भी बहुत अच्छा थी, और गाने भी पिक्चराइज कराने उसने अच्छा, डांसर भी, शी वॉज वेरी गुड डांसर। वो एरा जो था उसका, उस पर बाबरा से अच्छी कोई आर्टिस्ट नहीं थी। बाकी आई उसी क्लास थी बाबरा की एक, जो किसी और में नज़र नहीं आई बात में। हमारी इंस्टीट्यूट ही नहीं था इंडस्ट्री का, हमें तो जो बनी बनाई मिल जाती हैं तो वहाँ से भी शुरू होता ना। बाकायदा तौर पे ये होना चाहिए कि एक इंस्टीट्यूट हो जहाँ आप ट्रेनिंग दें टीवी की, जैसे ये इंस्टीट्यूट था ना हमारा, हमने यहाँ से सीखा सारा कुछ। तो आज जो कर रहे हैं यहीं से सीख के कर रहे हैं, तो ऐसे कुछ भी नहीं है। मेरी कादर खान से मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे बताया, न्यूयॉर्क में मैंने उनका इंटरव्यू भी किया था, तो वो कहते थे कि हम आपके पीटीवी की जो ड्रामे है वो अपने पूना इंस्टीट्यूट में दिखा। बिल्कुल ऐसा ही है, ट्रू। बिल्कुल। ये बात बाकी सीनियर एक्टर्स ने भी लता कही जी से है। मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने भी मुझे ये कहा कि मेरे पास टाइम तो नहीं होता इतना, लेकिन जब मैं लंदन जाती हूँ तो वहाँ मैं शो करने के लिए, तो वहाँ में 4-5 दिन मिलते हैं, तो मैं पाकिस्तान के ड्रामे देखती हूँ।
बहुत अच्छे। बिल्कुल, ये उनको तो credit ड्रामे है उनका। आते ही नहीं बनाने, उनको तो ड्रामे का कॉन्सेप्ट पता ही नहीं कि ABC क्या है, जो जो पता है कि पाकिस्तान। अब मोस्टली तलत भी कर रहे हैं वहाँ, मैंने भी करके आया हूँ, मैंने 2015 में 5-6 सीरियल किए थे वाइयों का भी किया और भी बड़े लोगों किए। अब सब हमारे पास थीम कोई नहीं रह गया हुआ, 2 लड़कियाँ 1 लड़का, 1 लड़की 2 लड़के, बाप और ये इससे निकले नहीं। सेम कंटेंट है। सेम अब अपने इतना एक पाकीज़ा रिश्ता है माँ और सास का, हाँ। उसको अपने डायन बना दिया। बिल्कुल सास यानी का मतलब ही ये कि नेगेटिव है, नेगेटिव है। नंद है तो है ही है ही नेगेटिव, बहू है तो उसने होना ही बुरा है या मजलूम होना है, ये 2 हैं। ये बुराइयां ऐसा ही है कि नहीं? ये बुराइयां हीरोइन में बेचारे भी मर्द होनी पे चाहिए। कोई हीरोइन में भी होनी चाहिए ना। मर्द की मजबूरी और उस पे कोई नहीं बनाते हैं। हाँ, वो नहीं, तो- कुछ बिल्कुल। नहीं। अच्छा सर, मुझे ये जरूर बताते हुए, हर किसी का आइडियल उस दौर में बाबरा जी होती थी, उनकी एक पर्सनालिटी, आपकी भी आइडियल उनके साथ काम करने से पहले ही वो थी या नहीं, कोई और? बाबरा थी, शमीमारा थी, बड़ी अच्छी हुई वो शमीमारा, बाकी तो ठीक थी, बड़ी सारी अच्छी आर्टिस्ट थी, क्या क्या बिल्कुल सही। लेकिन बाबरा वाज वेरी गुड। बाबरा जी बिल्कुल। तो उसके बाद तो फिर थैंक यू वेरी मच है ना सारा। शबनम, आप खान साहब, उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब की भी शागिर्द बनी, वो उनके साथ एक जो ये सारा सिलसिला रहा और तजुर्बा रहा, प्लीज़ बताइए। बहुत ही अच्छा रहा और मैं समझती हूँ कि मैं बहुत खुश नसीब हूँ और उन खुश नसीब लोगों से में से हूँ कि जिनको उनके साथ बैठने का ही नहीं बल्कि काम करने का भी मौका मिला। और ख़ान साहब के साथ उनकी कंपोजिशन में तो गाए ही मैंने, लेकिन उनके साथ भी गाने का मौका मिला। एक फिल्म थी बैंडेड क्वीन, उसकी Yes. डिस्क के लिए यहाँ बाजी हुमैरा चन्ना ने किया, लेकिन उनसे पहले मैंने रिकॉर्ड किया जो कि वहाँ पे सिलेक्ट हुआ। और सांवरे वो बहुत ही अच्छा था। तो मैं समझती हूँ कि और उस वक्त मेरी एज भी कोई 13-14 साल बिल्कुल थी। ठीक। तो मेरे लिए वो बहुत ही इतनी मैं कहती हूँ कि किसी बड़े अवार्ड से कम नहीं था मेरे लिए कि उनके साथ बैठना, उनके साथ काम करना। फिर उनकी बाकायदा शागिर्दी में मैं आई और वो मुझे बहुत प्यार करते थे अपने बच्चों की तरह। उनकी पहली बेटी के मुलाकात साथ। याद है आपको उनके साथ कि नहीं? बिल्कुल है। PTV का एक प्रोग्राम था जिसमें ग्रेजुएट अवार्ड की तकरीब थी, तो उसमें मैंने परफॉर्म किया। तो अमर शाह साहब को खान साहब ने कहा, वहाँ खान साहब मौजूद थे, उन्होंने कहा इसको लेके आना, इस लड़की को। तो उन्होंने कहा कि शबनम तू बड़ी खुश नसीब है, तुम्हें नुसरत फ़तेह अली खान साहब ने बुलाया। मैंने कहा भाईजान वो तो कवाल है, उन्होंने मुझे क्या कहना है। वो कहते हैं तुम पागल हो, जाओ उधर। तो अच्छा, मैं अम्मी जी के साथ हम वहाँ पे गए तो खान साहब बैठे थे, उनसे मुलाकात हुई। खान साहब ने कुछ सुना मुझसे, फिर मेरा सर चूमा, प्यार दिया और उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हें वहाँ पे सुना, तुमने बड़ा अच्छा गाया। अब उन्होंने फिर अपनी 10 कंपोजिशन जो थी वो मुझसे गवाई, जो कि UK में रिलीज़ हुई हुई हैं। और उसमें बड़े बड़े शायरों के कलाम थे और क्या खूबसूरत कंपोजिशंस। बिल्कुल बिल्कुल। और नुसरत फ़तेह अली खान साहब की, उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब मरहूम की बात करें तो कवाली तो कितने बरसों से पेश की जा रही थी, लेकिन उसको नई जिद्दत देना, नए अंदाज से पेश करना, मुतारुफ कराना एक अपने अंदाज से, वो क्रेडिट उस्ताद वो नुसरत। बहुत ही आला बड़े पाए के कंपोजिशन मतलब कंपोजर थे और उनकी कंपोजिशंस ऐसी थी कि मैं हैरान हो गई। मैंने कहा ये, मैंने तो इनको सिर्फ ये यहाँ तक समझा था कि ये कवाल है। बिल्कुल इतने अच्छे ट्यूनर है। अच्छा, दूसरा आपने शोएब मंसूर साहब के साथ अनारकली का जो एक वो परफॉर्मेंस थी, इश्क मोहब्बत अपनापन जी, वो सारी जो थी, जिसमें ईमान अली थी जी। और साथ में, मैं अब नाम बिल्कुल जहन से मेरे निकल रहा है, नहीं, फिरदौस जमाल साहब की आवाज़ थी, हाँ, और रशीद नाज साहब थे उसमें, बिल्कुल सही सही, बादशाह का कर रहे थे जी। अकबर बादशाह का किरदार। वो एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये बताइए। शोएब साहब के साथ काम करना ही एक बड़ी बात है। और उनके साथ मैंने 2 प्रोजेक्ट्स किए, एक की अनारकली वाला और इसको आपको पता है एक ब्रांड ने इसको स्पॉन्सर किया था और बड़ा ही ये कामयाब रहा था ये वीडियो सॉन्ग और इससे भी मुझे बड़ी पहचान मिली। वैसे तो पहला गाना तो मेरा दिल चीज़ है क्या जाना था, लेकिन इससे बहुत हाँ जी। और ये अपने दौर का, एक तो प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर तलत आपको याद हो, आपने देखा हो, ज़रूर देखिएगा। ये अपने दौर का, इतनी कोई पुरानी बात नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन ये बड़ी महंगी प्रोडक्शन थी, प्रेजेंटेशन वाज अमेजिंग। अगर आप में से किसी ने नहीं देखी तो ज़रूर यूट्यूब पे देखेगा, इट वाज मार्वेलस। और फिर शोएब साहब हों तो फिर तो क्वालिटी। एक्सीलेंट। सर, आपकी मुलाकात शोएब साहब से? मेरी बड़ी सी दोस्ती है उससे, शोएब से। पहली मुलाकात मेरी इस्लामाबाद में हुई थी। मैं घरौंदे सीरियल में प्ले करने गया था इकबाल अंसारी का, तो वहाँ मेरी मुलाकात हुई।
फिर लाहौर में भी हुई उनसे मुलाकात, लेकिन उनके से मैंने कोई नहीं किया, लेकिन दोस्ती फिर बहुत अरसा रही उससे। बिल्कुल सही। अभी भी है, क्योंकि उनके जो प्लेस थे ना, जो उनके गाने थे, वो उनका कमाल था कि उन्होंने कैसे कैसे प्रोड्यूस 50-50 वो की बड़े बात। अच्छे कंपोजर भी बहुत अच्छे हैं। ही वाज वेरी गुड डायरेक्टर। अगर आपको मौका मिलता तो 50-50 में आप जरूर किरदार अदा करते या किया, या मुझे नहीं पता। नहीं, एक्चुअली 50-50 तो कराची में होता था। दूसरा 50-50 उस दौर में ही देखा जाता, और प्रोडक्शन के लिहाज से वो एक नई चीज़ थी। जैसे लाहौर टेलीविजन का एक ड्रामा था वो अलिफ लैला, बहुत से बड़ा हिट हुआ। इस्लामाबाद टेलीविजन का कलियाँ, अंकल आज तक लोग याद, आज तक वो 50-50 वहाँ से चलता था, कराची से, इस्लामाबाद से ये वाला चलता था कलियाँ। तो वो प्रोडक्शन ही काम देती थी। हाँ। तो शुएब साहब देखो ना, शागिर्द जिनके थे शहजाद खलील साहब के, जो एक बड़ा नाम है पीटीवी का, बहुत बड़ा, ही वाज द ओनली वन हु वाज प्रोवाइडर परफॉर्मेंस। वो उनके शागिर्द थे, तो उन्होंने काम भी फिर करके दिखाया, और आज तक कर रहे हैं। आज तक कर रहे हैं, बिल्कुल सही। तलत, एक तो फिल्म आ रही है ऑब्वियसली, बाकी प्रोजेक्ट्स के बारे में बताएं। फ़िलहाल अभी तो मैं कुछ भी नहीं कर रहा इस फिल्म के अलावा, बट अब मेरा प्लान वापस कराची जाने का। अच्छा, ओके, कराची शिफ्ट करके फिर आप काम करना चाहेंगे। और नमरीन, आपकी भी ख्वाहिश है? जी, मेरी ख्वाहिश है ड्रामास में काम करने की, और मुझे ऑफर्स भी बहुत सारी हो रही हैं, और मैं कोशिश कर रही हूँ कराची चले जाऊँ। बिल्कुल सही है, बहुत जरूर अच्छा। जाएं, मैं तो मशवरा दूंगा यू शुड गो। नहीं, बिल्कुल आपको ट्रैवल करना चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए, नई मार्केट, नई और जगह। वैसे भी मैंने परफॉर्मेंस माशाल्लाह बहुत की है, बचपन से ही कर रही हूँ, और अब मेरा मूड कर रहा है कि कुछ चेंज हो, एक्टिंग करूँ। एक्टिंग तो मैंने पहले भी की, 1-2 मूवीज में मैंने काम किया है, लेकिन अब प्रॉपर तरीके से इसको आप प्रॉपर कमर्शियल तरीके करना से चाहते हैं। मैं अब चाह रही हूँ कि ड्रामास में काम करूँ। बिल्कुल सही। असद साहब, सर नाउ आप सिंगिंग भी करते हैं, शायरी भी, तो अब सिंगिंग और शायरी में से कोई एक चीज़ सुनने को अगर मैं कहूँ तो चंद अशार अगर आप पेश करें प्लीज़। है ना? एक दो सुना देता हूँ आपको, कि मेरा एक कथा था कि कितना नादां हूँ, सहरा में छाँव ढूंढ रहा हूँ। कितना नादां हूँ, सहरा में छाँव ढूंढ रहा हूँ, मैं दलदल में फंसा अपने पाँव ढूंढ रहा हूँ। वाह वाह वाह। मैं दलदल में फंसा अपने पाँव ढूंढ रहा हूँ, कितनी बदल दी है ज़ल्ज़लों ने ज़मीन असद, कितनी बदल दी है ज़ल्ज़लों ने ज़मीन असद, मैं अपना कच्चा मकान और गाँव ढूंढ रहा हूँ। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। ऐसे ही बस। सर कुछ और भी सुनाइए। एक मेरा था वो, अभी बारिशों पे मैंने कथा लगाया था कि तरस रहे थे लोग बूंद पानी को, बहा के ले गया पानी बस्तियां कितनी, एक भी घर कोई बचा न सका, खड़ी रही किनारे पे हस्तियां कितनी। तो ये एक कथे ऐसे छोटे छोटे होते हैं जिसमें हम लिखते हैं। अभी मैं ऑनेस्टली अगर बताऊँ, मैं आया था तो मैं बड़े बाहर खड़ा हुआ था, फोटोज़ देख रहा था ड्रामों की सारे, तो मैंने कहा 45 साल यहाँ काम किया, 300-400 ड्रामा किया, सीरियल, 300-400 जी एग्जैक्टली, और पंजाबी और सारे। लेकिन मैं देख रहा था कि सिर्फ मेरा उसमें मेरी ही तस्वीर नहीं है। नहीं है। अच्छा, अब इस पे एक मैं थोड़ा सा शेर सुना देता हूँ। शेर सुना देंगे, ये कुछ और लोग भी मुझे कहते हैं, ताकि इनको कुछ ख्याल आए, पीटीवी वालों को एक तस्वीर लगा दे मेरी, कि मेरे घर से मेरा नाम उतार दिया लोगों ने, मेरे घर से मेरा नाम उतार दिया लोगों ने, मैं तो जिंदा था मगर मार दिया लोगों ने। अरे नहीं सर, ना करें सर ऐसे। मैं तो जिंदा था मगर मार दिया लोगों ने, ले गए मेरे घर के दरो दीवार वो सब, जो भी पर्दा था उतार दिया लोगों ने। बहुत खूब, शेर तो अच्छा है लेकिन इस पे फिट नहीं बैठता, मैं पहले बता रही हूँ। इसी पे फिट बैठता नहीं, इस पे बिल्कुल भी नहीं फिट बैठता। अब ये शिकवा घर से ही करते हैं, बिल्कुल करते हैं, अपनों से अपनों से ही शिकवा करते हैं, और अपने ही फिर उस बात की। सर मैं ज़रूर इस पे भी, मुझे क्योंकि ऑन एयर कुछ और भी ऐसे 1-2 आर्टिस्ट वैसे ऑनेस्टली मैंने इस पे नहीं लिखा, ये मैंने ये तो ऑब्वियसली अपने घर के, लेकिन आपने सिचुएशन पे फिट किया ना। लेकिन मैं ये ज़रूर बताते हुए, सिर्फ ये कॉरिडोर ही नहीं, जो स्टूडियो डी के सामने कॉरिडोर है, उधर भी अब हम अपने सीनियर्स की जो है पिक्चर्स और वो सारी लगा रहे हैं ऑब्वियसली, और इतने सीनियर्स हैं कि मेरे ख्याल में दीवारें कम पड़ जाएंगी। जो कंट्रीब्यूशन आपकी है, जितने भी हमारे आर्टिस्ट हैं, तो ये मैं ज़रूर इस वादे के साथ अपनी इस इदारे की तर्जुमानी करते हुए कि ये दूसरा वाला कॉरिडोर भी अब अनकरीब इंशाल्लाह होने वाला है। तो इसलिए ये दिस इज और दूसरा सर जो आप लोगों, बिल्कुल, और सर जो आप लोगों की कंट्रीब्यूशन है वो एक तस्वीर या सिर्फ आप लोगों का जिक्र कर देने से, या आप लोगों का, और ये मैं ट्रस्ट मी, मैं बड़े बड़े ये इबादत के बराबर होती है आपकी जो रिस्क वाली जगह होती है,
तो इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि एक इंटरव्यू कर देने से जो आप तमाम अफराद की कंट्रीब्यूशन है वो हम इंसाफ नहीं कर सकते। इस स्टूडियो से ख़ास एक मेरी स्टेशन भी है कि इसमें एक रात गुजारी हुई सो के। अच्छा रियली? जी। बताएं जब नजर। अलिफ लैला बन रहा था ना तो उसका पायलट तैयार हो रहा था। ठीक है। और गजनफर साहब और शहजाद खलील साहब प्रोड्यूसर थे। सारी रात वो क्रोमा सेट नहीं हो रहा था। फर्स्ट पहला उसका एपिसोड पायलट बन रहा था। ठीक है। शफी मोहम्मद मैं इधर लेटे हुए हैं, ये कोई उधर लेटा हुआ है। शायद 11 नहीं किसी ने सोए इधर। 10-11 बजे हम आए थे, दूसरे दिन 10-11 बजे हम गए, तो रात इधर ही गुजारी। रात इधर ही गुजारे। और मुझे ये बताते हैं सीनियर्स के गर्मी में भी एसी ऐसा काम करता था कि नहीं, कंबल A1 था, A1। कंबल लिए हाँ करते जी, थे आप बिल्कुल, लोग जून जुलाई में भी। एग्जैक्टली हाँ, बिल्कुल सही। बहुत अच्छा। अच्छा सर, वहीद मुराद साहब, उनसे मुलाकात, उनके साथ काम करने का जी वही बताइए। मेरा से काम तो नहीं किया, नदीम साहब के साथ मैंने किया था, एक सीरियल किया था कराची से। वही मेरा सबसे वैसे मुलाकात बड़ी होती थी क्योंकि शहजाद खलील के बड़े अच्छे दोस्त थे। ठीक है। तो अक्सर वो घर आते थे। उन दिनों में फ्राइडे को ऑफ होता था, थर्सडे को आ रहा, पार्टी डांस पार्टी, सबा, ये सारे जितने भी आर्टिस्ट हैं हमारे, सारे अच्छे ग्रुप एक होता था उनका। तो एक दफ़ा जब उनकी कभी साहब की वालदा की डेथ हुई ना, तो उससे हालांकि पहले मेरी बड़ी मुलाकात थी वही साहब से। तो एक बंदा इधर बैठा हुआ है, नीचे दरी पे बैठे हुए, तो आवाज़ जानी पहचानी लग रही है, शक्ल जानी पहचानी नहीं लग रही, बड़ा परेशान। तो जब मैं उठ के गया कि ये बंदा कौन है, अभी करके वो वहीद मुराद थे। मुझे इतना दुख हुआ कि उन्होंने अपने आप को कैसे बदल दिया, कैसे डिप्रेशन। हमारी इंडस्ट्री जो है ना, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, बस ये वो लोग हैं जो चल रहे हैं वही आगे हैं। अच्छा बुरा एक्टर कोई नहीं उसमें, कोई के बहुत अच्छे बड़े अच्छे एक्टर होते, तो आगा तालिश बहुत बड़े एक्टर थे, उनको भी ऐसे इग्नोर किया गया, बड़े बड़े अच्छे ये actor वहीद साहब का जब एक्सीडेंट हुआ था तो चेहरे पे टांके लगे थे, ये उसकी बात है। जी एग्जैक्टली। तो उसके निशान पड़ गए थे ना सारे पे, फिर उन्हें ऐनक लगा के रखते थे। हादसा फिर काम कैसे हुआ था सर? ये दिस वाज ये एक वो लिबर्टी में जा रहे थे अपने घर की तरफ, उधर ही घर था, तो कोई रात का मेरे ख्याल 1-1:30 बजे का टाइम था, तो उसकी जो वो नहीं होती है जो फुटपाथ, उससे टकरा गया था। बस वो फिर डिप्रेशन में चले गया था। जाहिर बात है एक ऐसा बड़ा आदमी एक्टर था, जो बहुत बड़ा चॉकलेटी हीरो, बहुत बड़ा एक्टर था। तो वो तो कहाँ पे कितने फैंस और किस किस तरीके से जो पजीराई, ही वाज अ वेरी गुड एक्टर अनडाउटेडली नज़र भी लग जाती है ना, नजर भी लग जाती है, बिल्कुल ऐसे ही ट्रू। शबनम, आपने प्लेबैक सिंगिंग भी फिल्म्स के लिए इतनी की, कौन सी ऐसी एक्ट्रेस हैं आपको लगता है कि जिसकी आवाज़ आप पे बिल्कुल फिट बैठी हो? बाहर बेगम। इतना सोच के वैसे तो साइमा जी के साथ भी के लिए भी बहुत गाया है, रीमा, मीरा के लिए। लेकिन एक आपका अपना भी होता है ना एज अ सिंगर कि भाई ये अगर हो तो ये इस एक्ट्रेस पे मेरी आवाज़ सबसे ज़्यादा सूट करेगी। शुरू में जब मैंने जो किया था, क्योंकि उस वक्त तो मैं खुद बहुत छोटी थी, इकबाल कश्मीरी साहब ने जब देखा तो रॉबिन घोष साहब को कहते हैं कि ये कहाँ से उठा के ले आए, बच्ची है, और आपको पता है आगे अतीका ओढ़ू है। उन्होंने कहा इसको, इसकी एज ना देखो, इसकी फिजीक ना देखो, इसकी आवाज़। ये वो वाला गाना है जिंदगी में मुझको इतना प्यार मिल गया। मैं सोच रही हूँ हिट हुआ था ये मेरी पीएचडी पे आप लोग कोई तालियां नहीं बजा रहे हैं सर, आप कोई तालियां बहुत हल्के हाथ से बजा रहे हैं। बिल्कुल बजानी चाहिए, और आपके बाकी नॉलेज बहुत है, बहुत है। मोहसिन साहब ने भी ताली बजाई, शुक्र अल्लाह, ये दिन मैंने देखे पैनल से भी मेरे लिए तालियां बज रही हैं। अच्छा तो मुझे तो सारी जिस पे भी पिक्चराइज मुझे अच्छी लगती हैं, सच्ची बात बताऊँ आपको, मैं मुझे कभी नहीं ये लगा कि इसने बहुत बुरा किया इसने, मुझे सारी अच्छी लगती है। लेकिन यू आर राइट कि यू आर ब्लेस्ड माशाल्लाह से कि जिस सिंगर एक्ट्रेस पे भी, मुझे भी नहीं जहन में कोई ऐसी एक्ट्रेस आ रही कि मैं कहूँ कि भाई सिर्फ रीमा पे अच्छा लगा हो या मीरा पे लगा हो या साइमा जी पे लगा हो। अब माशाल्लाह आपकी आवाज़ ऐसी है, जीती रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। यू मोस्ट वेलकम। आई होप यू एंजॉय। अच्छा लगा, बहुत अच्छा, और कुछ अच्छे दोस्तों से भी मुलाकात हो गई यहाँ बड़े अरसे के बाद, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला सलामत रखे, आपको खुश रखे, बहुत सी दुआएं, और यू आर वंडरफुल। थैंक यू सो मच। आई होप यू एंजॉयड द प्रोग्राम। दैट्स हैव अ सेफ जर्नी। दुआओं में हमें याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया सर। डांस मूव याद है कोई फिल्म का ऐसे एमी लेफ्ट राइट वाला? मुझे हाँ, नहीं कोई नहीं, इसको याद है। सर मुझे लगता है कि अच्छा खासा डांस आपने किया होगा, मैं फिल्म पकड़ के देखती हूँ। मैं एक्चुअली शुरू में डांस करता था रेडियो स्टेशन पे। हाँ देखा, रेडियो स्टेशन पे, रेडियो, अच्छा हाँ ठीक है, बिल्कुल सही, वेरी गुड। बादाम नहीं ना खाई सी, समझ बाद में आई है बात। शबनम थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। तलत, जीते रहो, खुश रहो, अल्लाह आपको कामयाबियाँ दे, आमीन सुम आमीन। नमरीन थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, और इसी तरह अल्लाह आपको कामयाबियाँ दे, आमीन सुम आमीन, और अच्छा मेयारी काम आप करें। नाजिश, खाना हो गया, थैंक यू सो मच, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।
ख़वातीन नौज़ात आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही और मेरे रब की रज़ा रही और अल्लाह का हुक्म हुआ तो अगले प्रोग्राम में आपसे ज़रूर मुलाकात होगी। ये ज़िंदगी है, अल्लाह ताला की तरफ से दी गई नेमत है। इस नेमत को आज जिए, कल की फ़िक्र ना कीजिए। अगले लम्हे क्या होना है ये हम नहीं जानते, सिर्फ मेरा रब जानता है। अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा। अपने रब की दी गई नेमतों, रहमतों, बरकतों का हर लम्हा हर घड़ी शुक्र अदा करके ज़िंदगी गुजारिए, क्योंकि मेरे रब को शुक्रगुजारी पसंद है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमारी तरफ से खुदाफिज़। लेकिन ग्रैंड परफॉर्मेंस है शबनम की, आ जाइएगा बहुत सारी क्लैप में।